Hello students, so our next topic is applications of trigonometry. When we say applications, that means which is generally used in real practical life and all these things. So for example, if we need to find the distance or the height of a tower, building or a tree, so in that conditions, what we will be doing with the help of the trigonometric ratios, we can find those things. Okay, and you should always consider that the trees, hills or towers, whichever the vertical objects we say, that is exactly perpendicular to the ground we have to consider. That is in the form of 90 degree. Okay, with this, so when we want to do this particular chapter, this topic, we need to know the three terms very thoroughly. Then we can do this sum so easily. So the first one is line of vision. When I say vision, vision means what we can see, what we are looking into. So the line joining the observer's eye and the object observed. The line, एक imaginary line जो है, observer's eye जो देख रहा है उसका eye and the object, कौन सा object को देख रहा है वो होता है line of vision. Okay, next one is the angle of elevation. See my dear, I'll explain you this one. So here if you see the angle of elevation, see angle of elevation. So firstly we will understand the observer. The person is there at Q, point Q. एक आदमी जो है Q में है तो like he is looking at one of the object. आप ये सोचो कि यहाँ पे एक बिल्डिंग खड़ा है और बिल्डिंग के ऊपर के पोर्शन को वो देख रहा है. दैट इज द P. ओके, एक बिल्डिंग के ऊपर पोर्शन जो है टेरेस सोच लेंगे, वो टेरेस के पॉइंट P है तो वो अपने नज़र से ऊपर की तरफ देख रहा है. सो व्हाट डिड वी लर्न अबाउट द लाइन ऑफ विजन? जो लाइन जॉइनिंग द ऑब्जर्वर्स आई एंड द ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व्ड को कौन सा पार्ट को देख रहा है उसको ज्वाइन करने वाले को लाइन ऑफ विजन बोला है. अभी वो ऊपर की तरफ देख रहा है इसके लिए वो लाइन ऑफ विजन है. अभी इन केस वी नीड टू नो अबाउट द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑल्सो वेरी वेल. सो हियर व्हाट इज दिस, द पर्सन जो है अभी सीधा देखेगा तो उसका लाइन कैसे बनती है, इसका नज़र ऊपर देखने से लाइन ऑफ विजन है तो वो सीधा की तरफ हम कंसिडर करेंगे आंखों से. वो सीधा एक लाइन जो है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन. आई रिपीट अगेन, ये जो आदमी अपना सीधा नज़र रखेगा तो वो एक जो पॉइंट जो एक ऑब्जेक्ट में यानी ये बिल्डिंग जो है उसके ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट सीधा जहाँ आकर गिर के वो जो लाइन फॉर्म होता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन. और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनती है? लाइन ऑफ विजन और हॉरिजॉन्टल लाइन को लेकर एंगल ऑफ एलिवेशंस बनती है. ओके, सो दिस इज सेड टू बी PQR is said to be an angle of elevation. See, I'll repeat this one. If an observer at Q, okay, observer मतलब जो देख रहा है वो Q में observes the point P. He is observing the point P. Can you see? Yes. That means वो ऊपर अपना नज़र को ऊपर की तरफ कर रहा है. Okay, which is at a higher मतलब अपने आंखों से ऊपर देखना पड़ रहा है, higher than Q. Yes. And QR is the horizontal line. And therefore we say angle PQR is the angle of elevation. Hope you understand. Next one is the angle of depression. Yes. So see, if an observer is at Q, that means you can see the observer and observes the point S. You consider that the person is standing on the terrace. ये जो आदमी है ऊपर टेरेस के ऊपर होकर वो डायरेक्ट देखेगा तो क्या होगा, उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं. ओके, आई हैव टॉट यू दैट इफ ही इज लुकिंग स्ट्रेट दैट मीन्स लुकिंग नॉट स्ट्रेट, इफ हिज आई साइट फ्रॉम हिज आई साइट हियर the line which is directly passing on the object that is said to be horizontal line. और वो क्या कर रहा है, वो किधर देख रहा है, वो नीचे की तरफ देख रहा है. आप सोचो ये यहाँ पे रोड है, यहाँ पे एक कार या शिप को देख रहा है. वी विल कंसिडर दिस इज अ शिप हियर एंड ही इज लुकिंग एट द शिप हियर. ओके, ही इज स्टैंडिंग ऑन द टेरेस एंड ही इज लुकिंग एट द शिप हियर. ओके, वो कहाँ देख रहा है, अपनी नज़र की नीचे डाल रहा है तो वो होगा नीचे की तरफ. दिस इज सेड टू बी अ लाइन ऑफ विजन. दिस QS, द रे QS इज सेड टू बी अ लाइन ऑफ विजन एंड उसका नज़र का जो है सीधा उसका आंख का जो जाता है तो इट बिकम्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन. हमेशा याद रखो डियर, हर सम में एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होता है, लेकिन ये याद रखो आप हॉरिजॉन्टल लाइन से ही शुरू करोगे. हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बोलते हैं, सीधा लाइन पास होता है उसके आंख से ऐसा,
और वो ऊपर देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होता है, दैट मीन्स ऊपर की तरफ जाता है, एंड नहीं तो लाइन ऑफ विजन जो है नीचे की तरफ जाए तो एंगल ऑफ डिप्रेशन. Okay, if an observer at Q observes the points S which is at a lower than Q, यानी यहाँ नीचे की तरफ lower than Q, and QT is the horizontal line, then we can say that the TQS is the angle of depression. देखो angle of depression का arrow कैसे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ, और angle of elevation के टाइम हम ऐसा डालते हैं ऊपर की तरफ. Okay, and you always remember हम horizontal line, okay, when we see अबाउ द हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर की तरफ है तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे की तरफ हुआ तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है. आई होप दिस इज क्लियर. प्रैक्टिस सेट 6.2. फर्स्ट वन, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च. ओके, ही इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च looking at its top. We consider, okay, before that the angle of elevation is of 45 degree. You have to see it's a elevation or a depression. It is said it is an elevation. That means he is looking at the top. Okay, find the height of the church. So my dear, see, पहली बात है यहाँ पे observer है, person है, okay, ये person, तो इसके लिए हमने P डाल दिया है और इसको हमने consider करेंगे ये church है करके. ओके, चर्च इज व्हाट, TO, ये पूरा चर्च का हाइट है TO, और पर्सन यहाँ से उसका डायरेक्ट नजर जाएगा तो वो बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन. आई हैव टॉट यू दिस वुड बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन. लेकिन अभी क्या बोला है, इज लुकिंग एट द टॉप फ्रॉम अ चर्च. ओके, लुकिंग एट इट्स टॉप मतलब यहाँ से होकर वो चर्च के ऊपर टॉप को देख रहा है, तो मतलब उसका नजर ऐसा जा रहा है, तो दैट इज सेड टू बी अ लाइन ऑफ विजन. सो आई एम गोइंग टू जॉइन दिस वन. So you can see it's a line of vision here. OP is the horizontal line, and what is this? OT is the height of the church. Always we have to write the reason behind it. What is this? Before that, what you understand, हमने हमेशा बोला है ये चर्च या टावर या जो भी बिल्डिंग है वो ग्राउंड से परपेंडिकुलर बनता है, दैट इज 90 डिग्री. सो आई एम ड्रॉइंग 90 डिग्री हियर. एंड द एलिवेशंस के लिए मैंने आपको बोला है ऐसे एरो डालकर डालो एंड पुट इट 45 डिग्री हियर. Okay, now we need to describe somewhat what all हमने किसको क्या consider किया है. So we will write it, let point P be the position of the observer, of the person या observer. of the person लिखना है तो person लिखो, या नहीं तो observer जो यहाँ उसका position है यहाँ से. Okay, and then they said what is they said height, what we have taken as a church, TO. So we will write it, TO is the height of the church. Okay, हमने consider किया है TO is the height of the church here. Yes. And one more they said, see, a person is standing at a distance of 80 meter from a church. यानी वो चर्च से 80 मीटर दूर में वो खड़ा है डिस्टेंस में. तो यहाँ ये पर्सन है और ये चर्च है, तो यहाँ से कितना मीटर दूरी है बोला है 80 मीटर. सो वी आर कंसिडरिंग OP as a what, 80 meter. Yes, before that we need to write it. What is the angle of elevation? We need to write it always. So we will say angle TPO is the angle of elevation. Okay. And हमें TPO कितना मिला है, 45 डिग्री दिया है. Okay, just look into it. Sorry, TPO is the angle of elevation and TPO is 45 degree. That's it. And now what we need to find out, height of the church. हाइट ऑफ द चर्च मतलब यही है ना डियर, OT फाइंड आउट करना है. और दिया क्या है, ये दे दिया है और ये देखने का है. तो अभी क्या करेंगे, वी विल कंसिडर दिस एज अ P एज अ थीटा हियर. ओके, 1 minute. Yes, now TPO is what we have said, it's a 45 degree. Now consider this as a theta. Okay, ये थीटा है, ये थीटा के ऑपोजिट वाला हमें फाइंड आउट करना है, और थीटा का ये क्या है, एडजेसेंट है. तो हमें एडजेसेंट और ऑपोजिट किस में आएगा डियर, कौन से, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ही हमें फाइंड आउट करना है, एक साइन, कॉस, नहीं तो टैन. तो हमें किस में, हमें ऑपोजिट भी चाहिए और एडजेसेंट भी है, तो टैन में है जो ऑपोजिट भी है एडजेसेंट. क्योंकि ऑपोजिट क्यों चाहिए फाइंड आउट करना है, और एडजेसेंट क्यों, क्योंकि एडजेसेंट का वैल्यू दिया है. सो वी आर गोइंग टू टेक दैट वन. ओके, सो व्हाट वी विल बी राइटिंग हियर, you always start like this, in right angled, this is a right angled triangle, in right angled triangle TOP
and we know that angle O is 90 degree. Written? Then you will write it tan. Tan theta equals to what we know, opposite sides upon adjacent sides. Okay, we will write the trigonometric ratio formula also, and then we will write it tan theta is considered as what is the elevation, they said angle 45 degree equal to opposite side is OT upon adjacent side is OP. So we know the value that we have learnt in the table, that the tan 45 is nothing but the 1 here, and OT. We have to find a OT, that is the height of the church. So we will write it simply OT upon OP. OP measure, the length is, distance is given as 80. So I have written 80. Then you will do a cross multiplications. Then you get it that OT as a 80. So OT is what? Nothing but the height of the church. So they ask find the height of the church. So we'll write it finally. So the height of the church is 80 meter. Second question. From the top of a lighthouse, an observer looking at a ship. Okay, he's there on the lighter top. Okay, and looking at the ship makes angle of depression. Here it is 60 degree. Okay. So looking down, if the height of the lighthouse is 90 meter, height is been given, then find how far the ship is from the lighthouse. Ship और lighthouse के distance कितना है करके पूछा है. Okay, let's firstly see when such sum comes, we will draw a rough diagram. Firstly, we consider this is the lighthouse. Okay, एक सोच ले कि this is a lighthouse. और observer कहाँ खड़ा है? He is there at the top. यहाँ खड़ा है. Observer is here. And मैंने क्या बोला है, उसके आंख सीधा देखते तो किधर होता तो ऐसे जाता है ना डियर. तो हमारे लिए ये है हॉरिजॉन्टल लाइन. प्लीज़ यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ इट. सो आई एम डूइंग इट रफली. सो यहाँ से उसका सीधा नज़र है तो हॉरिजॉन्टल है, लेकिन वो कहाँ देख रहा है? नीचे की तरफ. जो शिप लाइट हाउस कहाँ समुद्र के किनारे रहते हैं ना डियर. सो वहाँ पे वो शिप को देख रहा है नीचे, इधर शिप पे सोचो. सो हियर देर इज अ शिप हियर. Okay, you consider, and he is looking at the ship. So here like this, so the vision is like this, his vision is going here. Okay, this is a line of vision but makes an angle of 60 degree. मुझे अभी बोलो यहाँ 60 डिग्री लिखना है कि यहाँ 60 डिग्री. Always remember हमारा horizontal line and the line of vision forms our 60 degree. Okay, because I have seen many children writing 60 degree here. It should not be. Horizontal line and the line of vision forms an angle here. So angle of depression 60 degree. You understood this figure? Yes. Now here we need to find the distance. यही लाइट हाउस है, यहाँ से शिप कितना दूर है करके हमें फाइंड आउट करना है. So what is this? We need to find out. And the height of the lighthouse is given as a what? Height of the lighthouse is given as a 90 meter here. So we need to find this one. Clear? The figure is clear now? Yes, I'll draw it fairly now. Yes, PL is the height of the lighthouse and PM is the horizontal line and PS is the line of vision here. And angle of depression, how it forms, I said like this, and forms an angle of 60 degree. So I am writing 60 degree here. Okay, see the lighthouse L named, ship is S. So we need to write always in the beginning the height of the lighthouse is LP, okay, which is given as a how much? 90 meter, and the position of the observer is at the point P, okay, and PM is the horizontal line, and then we are saying MPS is the angle of depression, that is MPS equals to 60 degree here. Now listen my dear, whenever the depression sum comes, here we need to use alternate angles. Here if you see MPS, as I said, this is a ground here. Yes, we consider this as a ground and we need to find the distance of LS. So I am joining LS here. Yes, and now if you see PM is parallel to LS, we consider always. Okay, so MPS is congruent to PSL, which forms an alternate angle. So this is 60 degree, means this also forms a 60 degree. Okay, so now we know the height of the lighthouse is how much we know? It's a 90 meter. Now this is always the lighthouse is parallel to the ground, perpendicular to the ground. So this is 90 degree. So now you look into the triangle of PLS.
Okay, now you have to just look into the triangle of PLS. Now see my dear, we need to find LS here. Okay, this is our theta. थीटा के ऑपोजिट दिया है और एडजेसेंट मांगा है. ऑपोजिट और एडजेसेंट किस में आएगा? टैन में आएगा. तो अगेन वी आर गोइंग टू यूज द सेम फॉर्मूला ऑफ लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. टैन थीटा इक्वल टू opposite sides upon adjacent sides. Then we can find the answer. I hope once the figure is being drawn, you are very clear. The answer, finding the answer is very easy for you all. Now I am just going to write the descriptions. Students, this description you can write it in your own words, in whatever the orders can be changed to whatever. Okay, so you will write, firstly I'll start always with the position of the observer. P is the position of the observer. Okay, and we said PL is the height of the church, which is 90 meter, and PM is the horizontal line. S is the point, S is the position of the ship here, and MPS is the angle of depression. MPS is 60 degree, and we have discussed MPS is equals to PSL, alternate angles. So now we can start the sums in right angled. Okay, I have told you in right angled triangle. Okay, so what is the triangle name we consider? PLS. PLS, where angle L is 90 degree here. Okay, so as we have discussed already, we are going to use a tan theta equals to opposite side upon adjacent side. Okay, so our opposite tan theta is what? Tan 60 here. Tan 60 degree equals to opposite. See, now you have to see, this is our tan 60 and opposite is PL upon LS. PL upon LS. Okay, PL upon LS. So tan 60 we will write the values, and we know PL is 90 meter. So tan 60 is √3, and we know PL is 90 upon LS. LS we are writing LS only. Okay, so now we do the cross multiplication. So we get LS equals to 90 upon this gets exchanged √3. Okay, ये इधर आएगा और √3. अभी देखो डियर, वी हैव लर्न अबाउट द रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स, दैट हमें डिनोमिनेटर में रूट में नहीं रहना चाहिए. तो हम क्या करेंगे? इंटू √3, ऊपर भी इंटू √3. सो वी गेट 90 √3 upon √3 into √3 is 3. Okay, so we can cancel 3 30s are. So we got 30 √3. I hope we know the values of in the sum also it is given √3 as a 1.73. Okay, √3 value 1.73 करके टेक्स्ट बुक में दिया है. So 30 into 1.73. So if I multiply 30 here, 339, and this one 51.90 here. Okay, so what is asked, the question is how far the ship is from the lighthouse. The ship is at the distance of 51.90 meter from the lighthouse. Okay, so I'm writing. So we end up answer, the ship is at the distance of 51.90 meter from the lighthouse.